हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुराना बौद्ध मठ स्थित था, जिसे लोग शांत मठ के नाम से जानते थे। सदियों पुराना ये मठ बौद्ध साधकों और ध्यानियों का केंद्र था, जहां आकर लोग ध्यान, प्रार्थना और आत्मा की शांति के लिए निवास करते थे। हालांकि इस मठ से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी प्रचलित थी, जिसे जानकर लोग कभी-कभी भयभीत हो जाते। कहते हैं, हर साल की सबसे अंधेरी रात, जिसे कालरात्रि कहते थे, उस मठ में एक अनजान शक्ति जागृत हो जाती थी। वह शक्ति उन साधकों को अपनी ओर खींचती थी, जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते थे। इस मठ में एक नियम था। कालरात्रि के दिन कोई भी साधक मठ से बाहर नहीं जाता और न ही कोई ध्यान कक्ष में अकेला रहता था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। कहानी का मुख्य पात्र एक युवा बौद्ध साधक था, जिसका नाम अनिरुद्ध। वह कई वर्षों से मठ में निवास कर रहा था और अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना कर रहा था। अनिरुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभिक दौर में ही थी, लेकिन वह ज्ञान और आत्मिक शांति की तलाश में बहुत गंभीर था। कालरात्रि से कुछ दिन पहले ही मठ में एक अजीबोगरीब घटना घटी। मठ के चारों ओर स्थित पेड़ों की पत्तियां एकाएक सूखने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। मठ के अंदर हर रात एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। साधक इसे कालरात्रि के आगमन की चेतावनी मान रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर एक अजीब सा आकर्षण था। वह इस अंधकार के रहस्य को जानना चाहता था। गुरुजी, जिनका नाम लामा सोमदत्त था, मठ के सबसे अनुभवी साधक थे। उन्होंने कई सालों तक मठ में रहकर ध्यान और साधना की थी और उन्हें इस अंधकार के रहस्यों की गहरी समझ थी। कालरात्रि के दिन गुरुजी ने सभी साधकों को एकत्र किया और कहा, आज की रात अत्यंत महत्वपूर्ण और खतरनाक है। हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना होगा। अंधकार में कोई साधक अकेला न जाए। ये रात आपको परखने की कोशिश करेगी। अनिरुद्ध ने गुरुजी की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में प्रश्न उठ रहे थे। वह जानना चाहता था कि इस अंधकार के पीछे क्या छिपा हुआ है। गुरुजी ने उसे देखा और उसकी बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारा मन अभी भी इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हुआ है। ध्यान रखो, अंधकार उन्हीं को अपना शिकार बनाता है जो अंदर से कमजोर होते हैं। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया और अपने मन को शांत रखने का प्रण किया, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा कम नहीं हो रही थी। वह इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। रात का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। आसमान में काले बादल छा गए थे और चांद कहीं छिप गया था। मठ के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही रात गहरी हुई, अनिरुद्ध ने ध्यान कक्ष में जाकर ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन उसकी आत्मा में एक बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ ही देर में ध्यान कक्ष के बाहर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। वह आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पुकार रहा हो। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और ध्यान कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा हल्के से खुला हुआ था और बाहर गहरा अंधकार फैला था। उसके भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक खिंचाव जो उसे उस दरवाजे के बाहर की ओर बुला रहा था। अनिरुद्ध ने पहले तो खुद को रोका, लेकिन फिर वह उस अज्ञात शक्ति के आकर्षण में बंधता चला गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मठ के बाहर का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर घना अंधकार फैला था, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी जिज्ञासा के चलते कदम बढ़ाया और मठ के पीछे की ओर जाने लगा, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। जैसे ही अनिरुद्ध मठ के पीछे वाले जंगल में पहुंचा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। पेड़ों की सरसराहट और हवा में बुदबुदाती आवाजें उसके भीतर एक अजीब सा भय पैदा कर रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसकी नजर एक धुंधली आकृति पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति मानव जैसी थी, लेकिन उसकी चाल असामान्य थी। उसके चेहरे पर कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वह जानता था कि इस भय का सामना करने का एक ही तरीका है, शांति और ध्यान। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और बौद्ध मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। लेकिन वह आकृति धीरे धीरे और पास आ रही थी। उसकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वह कह रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अनिरुद्ध का शरीर ठंडा हो गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो
और इस मठ में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? आकृति हंस पड़ी और उसकी हंसी में एक गहरी व्यंग्यात्मकता थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं समझ सकते। मैं उस अंधकार का हिस्सा हूं जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। ये मठ मेरी कैद है और तुम मेरे नए शिकार हो। अनिरुद्ध ने अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति का संचार महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की गहरी अवस्था में चला गया। उसके भीतर का भय धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी आत्मा में एक नई रोशनी का अनुभव हुआ। अचानक वह आकृति गायब हो गई और चारों ओर का वातावरण शांत हो गया। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह जंगल के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई भय नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसने उस आत्मा को शांति दिला दी थी जो सदियों से इस अंधकार में फंसी हुई थी। उस रात अनिरुद्ध ने न केवल अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त की, बल्कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। जब वह मठ वापस लौटा तो गुरुजी ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने अंधकार का सामना किया और उसे प्रकाश में बदल दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम सच्चे साधक बन गए हो। अनिरुद्ध ने उस रात जो अनुभव किया था, उससे वह भयभीत कम और जिज्ञासु अधिक हो गया था। उसने अंधकार का सामना किया, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। उस आत्मा की सच्चाई क्या थी? मठ में सदियों से रहने वाले साधक इस बारे में कुछ क्यों नहीं जानते थे? अगले दिन वह गुरुजी के पास गया और उनसे इस घटना के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की। गुरुजी, जो हमेशा शांत और स्थिर रहते थे, इस बार अनिरुद्ध की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर तक मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, तुम्हें जो अनुभव हुआ है वह बहुत कम साधकों को होता है, लेकिन यह मत एक गहरा रहस्य छिपाए हुए है जिसे समय के साथ कम ही लोग जानते हैं। अनिरुद्ध ने ध्यान से सुना और गुरुजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी सैकड़ों साल पहले की थी, जब इस मत में अभिनव सेन नामक एक साधक ने ध्यान की चरम अवस्था प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठोर साधनाएं की। उन्होंने मत के पुराने ग्रंथों से अज्ञात विद्या सीखने की कोशिश की, जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। अभिनव को लगा कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला है, लेकिन वह विद्या उसे अंधकार में धकेलने लगी। उसकी आत्मा उस विद्या की शक्ति को सहन नहीं कर पाई और उसके भीतर एक गहरा भय पैदा हो गया। अभिनव की मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा मठ में ही फंसी रह गई थी। उसने शांति और मुक्ति की खोज की, लेकिन वह आत्मा भय, क्रोध और अज्ञानता के जाल में जकड़ी हुई थी। उसकी यह दुर्दशा मठ के वातावरण में छा गई और तभी से हर साल की सबसे अंधेरी रात को वह आत्मा जाग उठती थी। गुरुजी ने अनिरुद्ध से कहा, तुम्हारा सामना उसी आत्मा से हुआ जिसने सदियों से इस मठ के रहस्य को अपने भीतर छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह उसे मुक्त कर सकती है। तुमने पहली बार उस आत्मा को शांति का अनुभव कराया, लेकिन अभी भी उसका संपूर्ण उद्धार बाकी है। अनिरुद्ध को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि उसका यहाँ होना संयोग नहीं है। उसे इस आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ और करना था। गुरुजी ने उसे बताया कि आत्मा का पूर्ण उद्धार तभी हो सकता है जब वह अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करे और अज्ञानता का परित्याग करे। लेकिन इसके लिए अनिरुद्ध को उस आत्मा के साथ एक बार फिर सामना करना होगा, और इस बार वह सामना पहले से भी अधिक कठिन होने वाला था। गुरुजी ने अनिरुद्ध को मठ की सबसे प्राचीन गुफा में जाने का निर्देश दिया, जो मठ से कुछ मील की दूरी पर स्थित थी। ये गुफा एक पवित्र स्थल थी, जहां केवल वही साधक जा सकते थे जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की हो। इस गुफा में सदियों से एक दीप जलता आ रहा था, जिसे निर्वाण दीप कहा जाता था। यह दीप कभी बुझता नहीं था और माना जाता था कि इसमें अनंत ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक छिपा हुआ है। गुरुजी ने कहा, अनिरुद्ध, इस गुफा में जाकर तुम उस आत्मा के भय से मुक्त होने का तरीका जान सकते हो, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे लिए सरल नहीं होगी। वहां तुम्हें अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह का सामना करना होगा। अनिरुद्ध तैयार था। उसने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और उस गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि यह यात्रा उसे किस दिशा में ले जाएगी। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह न केवल एक भौतिक यात्रा कर रहा है, बल्कि यह उसकी आत्मा की भी यात्रा है। गहरी रात में अनिरुद्ध गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। गुफा का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। अंदर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन कहीं दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी।
अनिरुद्ध को समझ में आ गया कि यह वही निर्वाण द्वीप है जिसकी खोज में वह यहाँ आया है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी चाल धीमी हो गई सैंड, लेकिन उसने साहस जुटाकर द्वीप की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह अपने भीतर के अंधकार से भी जूझ रहा है। अचानक उसे अपने चारों ओर सजीव परछाइयां दिखाई देने लगी। वे परछाइयां उसके बीते जीवन की थीं, उसकी कमजोरियां, उसके डर और वह सारी गलतियां जो उसने की थीं। इन परछाइयों ने उसे घेर लिया और उसके मन में सवाल उठाने लगी, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम इस यात्रा को पूरा कर पाओगे? अनिरुद्ध ने ध्यानमग्न होकर अपने मन को शांत किया और बौद्ध मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आत्मा में धीरे धीरे शांति का संचार होने लगा और उन परछाइयों का प्रभाव कम होता गया। जैसे ही वह निर्वाण द्वीप के पास पहुंचा, उसे एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। उस द्वीप की रोशनी इतनी गहरी थी कि उसने अनिरुद्ध के अंदर के सारे अंधकार को मिटा दिया। द्वीप के पास बैठते ही अनिरुद्ध को समझ में आ गया कि आत्मा की मुक्ति के लिए उसे सिर्फ एक माध्यम बनना है। उसने आंखें बंद की और उस आत्मा को ध्यान में बुलाया। धीरे धीरे उसे वही पुरानी आकृति फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार वह आकृति पहले जैसी भयावह नहीं थी। उसमें अब एक शांति और संतुलन का अनुभव हो रहा था। अनिरुद्ध ने आत्मा से कहा, तुमने जो अज्ञानता और भय को अपने भीतर पाल रखा है, वह अब तुम्हें छोड़ना होगा। तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि तुम अपने कर्मों को स्वीकार करो और अपने अज्ञान का त्याग करो। आत्मा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी आकृति विलीन होने लगी। उसकी आंखों में अब शांति और संतोष का भाव था। जैसे ही आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई, गुफा में चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अनिरुद्ध को लगा कि उसने न केवल आत्मा को मुक्त किया, बल्कि खुद भी अपने भीतर के अंधकार से बाहर आ गया है। से बाहर निकलते समय अनिरुद्ध का मन शांत और स्थिर था। उसने महसूस किया कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी को पूरा किया है। मठ वापस लौटते समय वह एक अलग इंसान था, आत्मविश्वासी, शांत और जान से परिपूर्ण। मठ पहुंचने पर गुरुजी ने उसे देखा और उसकी आंखों में वह दिव्यता महसूस की जो एक सच्चे साधक में होती है। मठ में लौटने के बाद अनिरुद्ध का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। पहले जो साधक उसे केवल एक साधारण युवा साधक के रूप में देखते थे, अब उसे एक महान साधक और गुरुजी के उत्तराधिकारी के रूप में सम्मान देने लगे थे। अनिरुद्ध का चेहरा अब शांति और दिव्यता से दमक रहा था और उसकी आंखों में एक अनंत गहराई थी। मठ में सब कुछ बदल गया था और अब वहां का माहौल पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित हो गया था। एक दिन गुरुजी ने अनिरुद्ध को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है अनिरुद्ध। तुमने अपने भय और अज्ञान को पार किया है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो अंधकार में फंसे हुए हैं और अपनी आत्मा की मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। तुम्हें अब उनके लिए प्रकाश बनना होगा। गुरुजी की बातों से अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसकी साधना का उद्देश्य अब केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी इस यात्रा में मार्गदर्शन करना है। उसने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और मठ के बाहर की दुनिया में जाने का संकल्प लिया। अध्याय 3, मठ के बाहर की दुनिया। अनिरुद्ध ने मठ के बाहर के संसार में प्रवेश किया, जहां अज्ञानता, भय और मोह के बंधनों में फंसे हुए लोग थे। उसने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, जहां वह ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर लोगों को प्रेरित करने लगा। जहां भी वह जाता, लोग उसकी शांत उपस्थिति से प्रभावित होते और उसकी शिक्षाओं से अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते। एक दिन अनिरुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां अंधविश्वास और भय ने लोगों को जकड़ रखा था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि हर पूर्णिमा की रात गांव के एक प्राचीन मंदिर में एक दानव आता है और गांव के लोगों के साथ भयानक घटनाएं घटती हैं। गांव के लोग उस दानव से इतने भयभीत थे कि वे हर पूर्णिमा की रात अपने घरों में बंद हो जाते थे और किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। अनिरुद्ध ने इस गांव के भय और अंधविश्वास को चुनौती देने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से कहा, इस भय को मिटाने का एक ही तरीका है, इसका सामना करना। जो अज्ञात है वह हमेशा डरावना लगता है, लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वह डर मिट जाता है। अध्याय दानव का सामना। पूर्णिमा की रात आई और अनिरुद्ध ने अकेले ही उस पुराने मंदिर में जाने का निर्णय लिया, जहां दानव के आने की अफवाह थी।
गांव के लोग डरे हुए थे और उन्होंने अनिरुद्ध को इस काम से रोकने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये केवल एक भय है जिसे उसने पहले भी अनुभव किया है और अब उसे कोई डर नहीं है। मंदिर के अंदर घना अंधकार था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था और हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस किया। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बनने लगीं। लेकिन इस बार अनिरुद्ध के मन में कोई भय नहीं था। उसने अपनी साधना और मंत्रों के साथ उस अज्ञात शक्ति का सामना किया। धीरे धीरे वह परछाइयां सजीव होने लगीं और एक विशाल काले साए के रूप में प्रकट हुई। वह वही दानव था जिसे गांव के लोग सदियों से डरते आए थे। दानव ने गर्जती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अनिरुद्ध ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम केवल एक अंधकार हो जो इन लोगों के मन में डर पैदा करता है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अज्ञान और भय को समाप्त करने आया हूँ। दानव हंसा और कहा, तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते। मैं इन लोगों के भय से जीवित हूँ और जब तक वे मुझसे डरते रहेंगे मैं यहाँ रहूंगा। अनिरुद्ध ने अपनी ध्यान की अवस्था में और गहराई से प्रवेश किया। उसने दानव की आंखों में देखा और कहा, भय केवल अज्ञानता से जन्म लेता है। जब लोग अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेंगे तब तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुम केवल एक भ्रम हो। यह सुनकर दानव और क्रोधित हो गया, लेकिन जैसे जैसे अनिरुद्ध ने ध्यान और मंत्रों का उच्चारण किया, दानव की शक्ति कम होती। अंततः दानव की छाया धुंधली होने लगी और धीरे धीरे वह पूरी तरह से गायब हो गया। मंदिर के अंदर का अंधकार छंट गया और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दानव के गायब होते ही गांव के लोग जो दूर से ये दृश्य देख रहे थे दौड़कर मंदिर की ओर आए। उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध शांतिपूर्वक ध्यान में बैठा है और मंदिर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर का भय खत्म हो गया है और अब वे पहले की तरह उस दानव से डरते नहीं हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने अनिरुद्ध से कहा, तुमने हमारे सबसे बड़े भय को समाप्त कर दिया। हम अब उस दानव से मुक्त हो गए हैं जो सदियों से हमें परेशान कर रहा था। तुमने हमारे जीवन में प्रकाश लाया है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल तुम्हारे भीतर का भय था जो तुम्हें जकड़े हुए था। अब जब तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। उस दिन के बाद गांव में पूर्णिमा की रात एक उत्सव के रूप में मनाई जाने लगी। लोग अब डरने के बजाय आनंद और उत्साह के साथ उस रात का स्वागत करते थे। अनिरुद्ध ने गांव के लोगों को आत्मज्ञान, ज्ञान, साधना और ध्यान का मार्ग सिखाया, जिससे वे अपने भीतर की शक्ति को और अधिक समझ सके। गांव में अनिरुद्ध की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उसकी यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। वह जानता था कि दुनिया के अन्य स्थानों पर भी ऐसे कई लोग हैं जो भय और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। उसने गुरुजी के निर्देशों को याद किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वह जहां भी जाता, लोग उसे सम्मान और श्रद्धा के साथ सुनते। उसने न केवल लोगों को भय से मुक्त किया, बल्कि उन्हें जीवन का सही मार्ग भी दिखाया, जो कि अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर जाता है। उसकी यात्रा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि आत्मज्ञान की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जो जीवन के हर मोड़ पर नई चुनौतियों और नए अनुभवों के साथ आगे बढ़ती रहती है। अनिरुद्ध की यात्रा उसके लिए केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। वह अब एक आत्मज्ञानी गुरु के रूप में जाना जाने लगा था। जहां भी वह जाता, लोग उसे देखने और उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। एक दिन उसकी यात्रा उसे एक ऐसे शहर की ओर ले गई जिसका इतिहास अंधकार और भय से भरा हुआ था। यह शहर पहाड़ों के बीच बसा था, जहां लोगों की मान्यता थी कि यहाँ एक प्राचीन श्राप छिपा हुआ है। जैसे ही अनिरुद्ध उस शहर में पहुंचा, उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब था। लोगों के चेहरों पर निरंतर भय की छाया थी। कोई भी उसे ठीक से बात करने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह शहर अंधकार के जाल में बंधा हुआ है। अनिरुद्ध ने अपने आसपास की स्थिति को समझने के लिए ध्यान किया। ध्यान की गहराई में उसे एक बहुत पुरानी आत्मा की पुकार सुनाई दी। यह आत्मा उस श्राप का प्रतीक थी जिसने पूरे शहर को जकड़ रखा था। अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वह इस शहर के लोगों को उनके भय से मुक्त करेगा।
लेकिन इस बार उसे एक नई चुनौती का सामना करना था। यह केवल एक आत्मा का सवाल नहीं था, बल्कि पूरी जनता की सामूहिक चेतना का प्रश्न था, जो सदियों से इस भय और श्राप को अपने भीतर पाल रही थी। श्राप की सच्चाई। शहर के लोग अनिरुद्ध से मिलते ही समझ गए कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उसे शहर के प्राचीन मंदिर के बारे में बताया, जहां यह माना जाता था कि एक दुष्ट राजा ने अपने मरने से पहले श्राप दिया था। राजा को अहंकार और क्रोध ने अंधा कर दिया था, और उसने अपने अंतिम समय में यह श्राप दिया था कि कोई भी इस शहर में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। अनिरुद्ध ने लोगों से कहा, श्राप केवल एक विचार है जो भय और अज्ञानता से उपजता है। अगर आप इस विचार को त्याग देंगे तो यह श्राप भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। लोगों ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन उनके मन में अभी भी संदेह था। उन्होंने वर्षों से इस श्राप के प्रभाव को महसूस किया था, और अब अचानक ये मानना उनके लिए मुश्किल था कि यह केवल एक मानसिक जाल है। अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वह इस श्राप का सामना खुद करेगा। वह उस प्राचीन मंदिर में गया जहां राजा की आत्मा के श्राप की बात कही जाती थी। मंदिर में घना अंधकार छाया हुआ था, और जैसे ही वह अंदर गया उसे ठंडी हवाएं महसूस हुई। मंदिर के अंदर की दीवारों पर उस दुष्ट राजा के चित्र और उसके क्रोध की कहानियां लिखी हुई थी। अनिरुद्ध ने ध्यानमग्न होकर राजा की आत्मा को पुकारा। कुछ ही पलों में एक भयंकर गर्ज के साथ राजा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब भी वही क्रोध और अहंकार था जो उसके जीवन के अंतिम क्षणों में था। उसने अनिरुद्ध से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह श्राप अटल है और कोई भी इसे समाप्त नहीं कर सकता। अनिरुद्ध ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह श्राप तुम्हारे अहंकार और क्रोध की उपज है, लेकिन तुम भी इस अंधकार से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे भीतर की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। राजा की आत्मा ने क्रोधित होकर कहा, मैं शांति नहीं चाहता। मैंने इस श्राप को इसलिए दिया क्योंकि मुझे अन्याय सहना पड़ा। इस शहर के लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हारे क्रोध का कारण तुम्हारा अहंकार था। यह श्राप तुमने अपने अहंकार की रक्षा के लिए दिया था, लेकिन इसका परिणाम तुम स्वयं भुगत रहे हो। जब तक तुम इस क्रोध और अज्ञानता को नहीं त्यागोगे, तुम भी मुक्त नहीं हो सकते। राजा की आत्मा अनिरुद्ध के शब्दों से हिल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका श्राप केवल शहर के लोगों को नहीं, बल्कि उसे भी बांध रहा है। धीरे धीरे उसकी आत्मा के भीतर एक परिवर्तन आने लगा। उसकी आंखों में क्रोध की जगह पश्चाताप का भाव आया। उसने कहा, मैं अब समझ गया हूं, मैंने अपने अहंकार के कारण ये श्राप दिया था, लेकिन अब मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। अनिरुद्ध ने ध्यान की गहराई में जाकर राजा की आत्मा को शांति की दिशा में निर्देशित किया। राजा की आत्मा ने अपना क्रोध त्याग दिया और धीरे धीरे वह अदृश्य हो गई। मंदिर के भीतर का अंधकार भी समाप्त हो गया और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जैसे ही राजा की आत्मा का श्राप समाप्त हुआ, पूरे शहर में बदलाव आने लगा। लोग जो वर्षों से भय और अंधकार में जी रहे थे, अचानक अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मन से एक भारी बोझ हट गया हो। शहर की हवाएं अब पहले जैसी ठंडी और भयावह नहीं थी, बल्कि उनमें एक नया उत्साह और जीवन का संचार हो गया था। लोग अनिरुद्ध के पास आए और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने हमें न केवल श्राप से मुक्त किया, बल्कि हमें यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है। हम अपने ही भय के कारण इतने वर्षों तक अंधकार में जीते रहे, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि केवल हम ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मुक्ति आपके अपने भीतर छिपी हुई थी। मैंने केवल आपको वह रास्ता दिखाया जिसे आप पहले से जानते थे। अब ये आपका दायित्व है कि आप इस ज्ञान को संजोए रखें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। उस दिन के बाद शहर में एक नई सुबह आई। लोग अब श्राप और अंधकार की कहानियों को भूल चुके थे और अपनी आत्मा की शक्ति के साथ नए जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। अनिरुद्ध की यह यात्रा केवल श्राप को समाप्त करने तक सीमित नहीं थी। उसने ये भी सीखा कि भय और अंधकार केवल बाहर ही नहीं होते, बल्कि वे हमारे भीतर भी गहरे से जड़ें जमाते हैं। उसने देखा कि कैसे अहंकार, क्रोध और अज्ञानता के कारण हम अपने ही जीवन को जकड़ लेते हैं। इस यात्रा के दौरान अनिरुद्ध ने न केवल दूसरों को अंधकार से बाहर निकाला, बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन की गहरी समझ प्राप्त की। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का अंत कहीं नहीं था।
वह एक माध्यम था जो केवल दूसरों को उनके भीतर की शक्ति का आभास कराने के लिए था। उसकी साधना जारी थी और उसकी यात्रा अब भी अनंत थी। ये कहानी डर, भय और अंधकार से मुक्त होने की एक साधक की यात्रा को दर्शाती है, जो आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में बढ़ता है।